नमस्ते, मैं हूँ संगीता और संगीता's ओम वर्ड में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आपके भीतर पानी के रूप में मौजूद है। लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, काम नहीं बन रहे हैं या हमेशा तनाव में रहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि आपके भीतर का जल वाटर एलिमेंट सो रहा है। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको वो प्राचीन तकनीक सिखाऊंगी जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को बदलकर अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जब आपके भीतर अग्नि तत्व ज्यादा होता है तो आपको बात बात पे गुस्सा आता है। जब वायु तत्व असंतुलित होता है तो मन में विचारों का तूफान चलता है और आप फैसले नहीं कर पाते। लेकिन जल तत्व क्या है? जल यानी ठहराव, जल यानी प्रेम। वैज्ञानिक रूप से जब जल तत्व जागृत होता है तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। यह आपकी नसों को लचीला बनाता है और बुढ़ापे को दूर रखता है। आध्यात्मिक रूप से सक्रिय जल तत्वों का मतलब है एक ऐसा आकर्षण कि लोग आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। अब ध्यान से समझिए, स्वर विज्ञान कहता है कि हमारी सांसों की लंबाई हमारी ऊर्जा तय करती है। अगर आपकी सांस सिर्फ छाती तक आ रही है तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे। जल तत्व को जगाने के लिए आपकी सांस नाभि नेवल तक जानी चाहिए। जब आप सांस ले तो महसूस करें कि वो 16 अंगुल की गहराइयों तक जा रही है। यह गहरी सांस आपके चंद्र स्वर को सक्रिय करती है, जो आपको शीतलता प्रदान करता है। इसे सचेत सांस या कॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए मुझे घंटों ध्यान लगाना होगा? नहीं, आप इसे ऑफिस की फाइलें देखते हुए भी कर सकते हैं या घर के किसी काम, झाड़ू लगाना, बर्तन धोते हुए भी कर सकते हैं। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो सिर्फ झाड़ू लगाइए। उस वक्त न मोबाइल देखें, न कल की चिंता करें। उस काम को इतने प्रेम से करें जैसे आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब आप किसी छोटे काम को 100% अवेयरनेस के साथ करते हैं तो आपकी सांस अपने आप नाभि तक जाने लगती है। यही वो क्षण है जब आपका जल तत्व सक्रिय होना शुरू हो जाता है। खाना खाते वक्त सिर्फ स्वाद पर ध्यान दें, फोन नहीं। कैसे पहचाने कि जल तत्व जागृत हो गया है? जब आपका जल तत्व सक्रिय हो जाएगा तो 5 बदलाव दिखेंगे। पहला, कोई शिकायत नहीं। आपके जीवन से शिकायतें गायब हो जाएगी और ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। स्थिरता, बाहर तूफान हो पर आप अंदर से शांत रहेंगे। तीसरा है आकर्षण, आपकी आवाज में मिठास आ जाएगी। चौथा है समस्या का समाधान, मुश्किलें मेहमान की तरह आएगी और मुस्कुराते हुए चली जाएगी। पांचवा है यूनिवर्स का साथ, आपको महसूस होगा कि पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। तो आज का आपका होमवर्क यह है, अगले 24 घंटे में कोई भी एक काम, चाहे वो चाय पीना ही क्यों ना हो, पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करें और मुझे कमेंट में लिखें आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो संगीता's ओम वर्ड को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप जो चाहते हैं उसे पाने की शक्ति आपके भीतर है।